19 साल की बानी के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सहेलियों से सिर्फ पहले प्यार के एहसास के किस्से सुने थे, पर आज बानी को महसूस हो रहा था वो एहसास। एक खुशबू भरा गुब्बारा मानो उसके पूरे अस्तित्व से लिपट गया था। मोबाइल पर चंद दिनों की चैटिंग में बानी विदित को अपना दिल दे बैठी थी। विदित 22 साल का रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। छोटी उम्र में ही सारे शौक पाल रखे थे, दारू पीना, चरस, गांजा पीना और हर कुछ दिन बाद नई नई लड़कियां पटाना। कुछ दिनों से एक दोस्त की प्रोफाइल पर बानी को देखा था। तब से विदित के दिलो दिमाग पर बानी की मासूम सुंदरता सीने पर सांप बनकर लौट रही थी। बानी को पाने की ललक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन हिम्मत करके उसने बानी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही दी। बानी की सुंदरता के दीवाने बहुत थे, इसलिए उसे हर रोज बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी। पर बानी के बड़े भाई ने हिदायत दे रखी थी कि किसी भी अनजान लड़के को ऐड नहीं करेगी और ना ही कोई रिश्ता बनाएगी। उसी शर्त पर फेसबुक पर अकाउंट बनाने की परमिशन दी थी। और वैसे भी आजकल समाज में हो रहे किस्सों से बानी भी वाकिफ थी, तो वह बहुत संभल कर रहती थी। पर विदित माहिर खिलाड़ी था। लड़कियां पटाने की उसकी अदा से कोई नहीं बच पाई। बानी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो मैसेंजर में एंट्री ले ली और चाहत भरे शब्दों को नशीले शहद में डुबा डुबा कर ऐसे मैसेज करता रहा मानो सदियों से बानी का आशिक हो। और जवानी की पहली पायदान पर खड़ी पहले प्यार की प्रतीक्षित बानी विपरीत सेक्स के आकर्षण में से कैसे बचती। विदित था भी तो हैंडसम, 6 फुट की ऊंचाई, गोरा चिट्टा रंग, घुंघराले बाल, बादामी आंखें। किसी जवान लड़की को आकर्षित करने के सारे इंतजाम विदित की पर्सनालिटी में मौजूद थे। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच वो रिश्ता बन गया मानो 2 बदन एक जान हो। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक ही शहर दिल्ली में ही थे, तो विदित के लिए सोने पे सुहागा था ये रिश्ता। अब तो बानी घर वालों से छुप छुप कर विदित को मिलती रहती थी। विदित एक ही महीने में बानी को घुमाकर, फिल्में दिखाकर, नए नए तोहफे से नवाजकर इतना करीब ले आया कि कच्ची उम्र की कमसिन कली सी बानी को लग रहा था कि उसे दिलो जान से प्यार करने वाला जन्मों जन्म का साथी मिल गया था। वो अंधों की तरह विदित को बेपनाह चाहने लगी और उसके हर झूठ को पत्थर की लकीर समझकर विदित के नक्शे कदम पर चल रही थी। विदित बड़ा शातिर था। एक खेल ने उसके खुराफाती दिमाग में नींव डाल दी थी। 2 दिन बाद आने वाले रोमांटिक दिसंबर के आखिरी दिन 31 दिसंबर का इंतजार था और बस बानी के मरहमी तन को पाने की ख्वाहिश पूरी। विदित ने अपने और 3 दोस्तों को विश्वास में लेकर मना लिया था और वो दिन आ गया। विदित जानता था कि बानी रात को घर से नहीं निकल पाएगी, तो 31 दिसंबर दिन को ही एक महंगे तोहफे के साथ अपने फार्म हाउस पर बुला लिया, ये बोलकर कि कम ऑन बानी, मैं नहीं चाहता कि तुम रात को अकेली घर से निकलो, पर मैं तुम्हारे साथ 31 दिसंबर मनाना चाहता हूँ। आने वाले नए साल में मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ। तो मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। तुम घर पर कोई भी बहाना करके 3 बजे पास वाले मॉल के पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। विदित के प्यार में पागल बानी पूरी तरह दीवानी थी, तो फंस गई और निकल पड़ी अपनी बर्बादी के रास्ते पर। विदित ने फार्म हाउस के चौकीदार को छुट्टी दे दी और चारों दोस्तों ने जमकर दारू पी और बानी को भी जबरदस्ती पिलाई, वो भी शराब में नींद की गोलियां मिलाकर। बानी जब नशे की गिरफ्त में चली गई तो पहले विदित ने, फिर तीनों दोस्तों ने अपनी हवस पूरी कर ली। दोपहर से शाम तक बानी के बदन को भूखे भेड़िए की तरह नोचते रहे। जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो बेहोश बानी को एक गंदी नाली के पास छोड़कर तीनों रफा दफा हो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं, और जाकर न्यू ईयर पार्टी करने लगे। आधी रात को बानी को होश आया तो इतना अंधेरा था वहाँ, और नाले की गंदी बदबू उसके सिर को और चकरा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन बदन में इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो हिल पाए। बानी की आंखों में मानो एक किरकिरा नश्तर चुभ रहा था। पूरे बदन में चरचराहट कौंध रही थी।
गुप्तांग में मिर्ची सी जलन और रक्त प्रवाह की शीत धार से जांघें कांप रही थी। वह धीरे धीरे नशे से बाहर आ रही थी और पूरे दिन की धुंधली तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगी कि फार्म हाउस पे कैसे उसको जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी। उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। याद आता भी कैसे, जालिमों ने उसे नींद की गोलियां जो शराब में घोल के दे रखी थी। अपनी हालत देख के बानी समझ चुकी थी कि वो लुट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। वो वहीं लेटी लेटी स्थिर एकटक आसमान को देखती रही। उस समय शायद 12 बज चुके थे। नया साल लग गया था क्योंकि आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही थी। आज उसको माँ की गोद, पापा और भैया के दुलार की जरूरत थी। वो माँ की गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वो कच्ची उम्र में ऐसी भूल कर बैठी थी जिसके बाद उसकी हिम्मत नहीं थी घर वालों का सामना करने की। तभी पास के रेलवे ट्रैक से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। बानी एक ठोस निर्णय के साथ मुश्किल से खड़ी हुई और पूनम की रात में चांदनी के उजाले में आहिस्ता आहिस्ता जिस दिशा से ट्रेन की आवाज आई थी उस दिशा में चल पड़ी। कुछ 50 कदम की दूरी पर ही रेल की पटरियां दिखीं। ठंडे पवन के झोंके से और कुछ डर के मारे बानी का पूरा बदन कांप रहा था। मरने से डरने का एक ख्याल मन को कमजोर करने वाला आया, पर अपने परिवार जनों के शर्म से झुके चेहरे नजर के सामने तैरने लगे तो फुल स्पीड में आ रही राजधानी एक्सप्रेस के कदमों में बानी सो गई। ट्रेन के विसल के साथ एक चीखता मासूम तन हमेशा के लिए 3 टुकड़ों में बंटकर खामोश हो गया। दूसरे दिन के साल के पहले ही दिन अखबार के पन्नों पर अपने करतूत पढ़कर इतराता विदित मोबाइल पर नया शिकार ढूंढ रहा था। कच्ची उम्र में बच्चे अक्सर गलत राह पर चल पड़ते हैं, इसलिए माँ बाप को बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए, जिससे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपसे शेयर कर सके। और बच्चों के दोस्त कैसे हैं, हमारे बच्चों का उठना बैठना घूमना फिरना किन के साथ है, इसका ध्यान रखना भी माँ बाप का फर्ज बनता है। क्योंकि विदित जैसे कई दरिंदे भोली सूरत लेकर समाज में घूम रहे हैं। आपकी इस बारे में जो भी राय हो, जो कुछ भी आज के युवाओं को आप कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। समाज को जागरूक करने वाली ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें